आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंटरव्यू गुरुजी में। मैं अनिल पेटकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ SCI टेक्नोलॉजी। इंटरव्यू गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स के बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, लाइक पाइथन, जावा, PHP, एंड्रॉइड, जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे ओरेकल पूरी जानकारी लेने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में भी जानकारी आएंगी। प्रोजेक्ट टू यूज़, इसके प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप होते हैं वो भी हम लोग आज समझेंगे। डोमेन्स रिलेटेड टू ईच टेक्नोलॉजीज़, डोमेन्स कैसे होते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के, वो भी हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। देन सैलरी, मैं आपको किस तरह से कौन से टेक्नोलॉजी करने के बाद कितनी फ्रेशर्स को सैलरी मिलती है वो भी कैसे चेक करना उसके बारे में भी बताऊंगा। लोकेशंस, अगर आपको दिल्ली जाना है, नोएडा यानी आपको हैदराबाद जाना है, या आपको नागपुर में जॉब करना है, पुणे मुंबई में जॉब करना है, तो कौन से लोकेशन पे कैसे कितनी सैलरी होती है, कौन से टेक्नोलॉजी के अनुसार, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट जो है 8 नंबर, विच कोर्स यू शुड चूज़, इसमें से कौन से टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है, ये टोटली डिपेंड आप पे होगा। मेरा तो सिर्फ आपको ये बताना है कि सैलरी कितनी रहेगी, लोकेशंस कौन से आप चूज़ कर सकते हो, और किस तरह से आपको अभी सामने बढ़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको बताऊँगा। सो नाउ टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास प्रोग्रामिंग पढ़ने का चांस आता है तो आप C++ पढ़ लीजिए। C प्रोग्रामिंग पढ़ने से, C++ प्रोग्रामिंग पढ़ने से आपको प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स, स्ट्रक्चर्स समझ में आ जाएंगे। देन आप कोर, जावा, पाइथन, C#, इस तरह की 2-3 टेक्नोलॉजी भी पढ़िए। जावा, पाइथन, C#, .NET, PHP हो गया, इस तरह की जो लैंग्वेजेस है उनको आप पढ़ सकते हैं। ये लैंग्वेज C++ पढ़ के आपको क्या अचीव होगा, तो आपको ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप बना पाएंगे जावा पढ़ के, और आपके C++ पढ़ने से लॉजिक्स डेवलप हो जाएंगे। सेकंड टाइप होता है लैंग्वेजेस का क्यूरी लैंग्वेजेस, जैसा SQL, PLSQL, ओरेकल कहते हैं हम लोग इसे। डेटा मैनिपुलेशंस के लिए हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, ये शब्द आपने सुना होगा, तो उसके बारे में देखिए। मार्कअप लैंग्वेजेस जो होती है HTML, XHTML, DHTML, XML, ये सभी की सभी लैंग्वेजेस फ्रंट एंड के काम में आती है। HTML तो बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज सभी लोगों को आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज सभी लोग वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट पे सर्च करते हैं। तो अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है वेबसाइट में, कुछ चेंजेस करना है, कुछ आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको HTML हो गया, इस तरह की लैंग्वेजेस आना चाहिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, HTML का काम है फ्रंट एंड डेवलप करना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो मेन होती है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, जो जावास्क्रिप्ट है, VB-स्क्रिप्ट है, ये वैलिडेशन से काम के आती है। यानी जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसके वैलिडेशंस के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। और सर्वर साइड में जो होती है वो PHP लैंग्वेज होती है, एडवांस जावा होता है, JSP, सर्वलेट, एडवांस पाइथन होता है। इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सर्वर साइड में और क्लाइंट साइड दोनों साइड में वर्कआउट करती है। क्लाइंट साइड की लैंग्वेजेस को कहा जाता है जावास्क्रिप्ट, VB-स्क्रिप्ट, और सर्वर साइड की लैंग्वेजेस को कहा जाता है PHP, एडवांस जावा। मेरे पास कोई जब क्लास लगाने आता है तो वो टोटली ब्लैंक होता है। वो पूछता है, सर मैं डायरेक्ट जावा कर सकता हूँ क्या, डायरेक्ट पाइथन पढ़ सकता हूँ क्या? तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि पहले C पढ़िए, C++ पढ़िए, देन यू कैन जॉइन जावा और पाइथन। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अगर डायरेक्ट जावा या पाइथन पढ़ते हैं तो आपके लॉजिक्स बिल्ट नहीं रहेंगे। आपको लॉजिक समझने के लिए, स्ट्रक्चर समझने के लिए C++ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको अभी यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से पेजअप करना चाहूँगा। तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, क्यूरी लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, मार्कअप लैंग्वेजेस कौन सी होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है, ये क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ और टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा CSS को हम लोग कास्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, जो कि पेज को अट्रैक्टिव करने के लिए काम में आती है।
पेज को डेवलप करने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, और उसको अट्रैक्टिव करना है तो हम लोग कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। जे क्यूरी में के बारे में आपको पता होगा कि ये एक एनिमेशन वेबसाइट पे एनिमेशन के लिए हम लोग जे क्यूरी का यूज़ करते हैं। जो स्लाइडिंग बैनर देखे होंगे आपने वेबसाइट पे, वो स्लाइडिंग बैनर बनाने के लिए हम लोग जे क्यूरी का यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, टेक्नोलॉजी है। देन एजेक्स एक असिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट है, जो कि प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते वक्त उसमें कोई ईमेल आईडी डालते हैं, तो ईमेल आईडी जैसा आपने फिलअप कर दिया तो एट द सेम टाइम सर्वर से उधर से रिप्लाई आता है कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी वहाँ पे है या नहीं है। अगर वहाँ पे है तो ये बोलता है कि ऑलरेडी ये है, आप ये ईमेल आईडी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एजेक्स एकदम लाइव काम करता है। ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसे आप पढ़ सकते हैं, आपकी एबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको जॉब चाहिए, हमें कुछ करना है लाइफ में, बिजनेस करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करके सेल करना है, तो हमें एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। हमें फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, फ्रेमवर्क्स क्या होता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी होगी। हमें उसको सीखना होगा, समझना पड़ेगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फ्रेमवर्क के बारे में, हम लोग जानकारी लेते हैं। फ्रेमवर्क में पीएचपी में सबसे ज़्यादा जो चलने वाले फ्रेमवर्क है वो जैसे केक पीएचपी, कोड इग्निटर, इस तरह के फ्रेमवर्क्स है। जावा में स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्ट्रट्स, JSF, इस तरह के फ्रेमवर्क्स है। जावास्क्रिप्ट में एंगुलर JS, एक्सप्रेस JS, नेक्स्ट JS, इस तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। और पाइथन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो डिजेंगो, फ्लास्क, इस तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क ना पढ़ने की कोशिश करें। फ्रेमवर्क पढ़ने के पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज और डेटाबेस के बारे में डिटेल जानकारी लें, जो C++, कोर जावा, पाइथन ये पढ़े, उसके बाद ही आप फ्रेमवर्क की तरफ जाए। डायरेक्ट अगर आप फ्रेमवर्क पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क का बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्रेमवर्क उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है कि जो चीज़ें आपने इसमें अभी देखी है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है इसके पहले, कि प्रैक्टिकली जो हमने चार चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म्स एंड OS। इसमें दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग स्टार्टिंग से ही यूज टू होते हैं, क्योंकि हमारे घर में लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows XP, इस तरह की। देन इंडस्ट्रियल यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो लिनक्स होती है, यूनिक्स होती है, मैक OS है। ये इसमें से आपको लिनक्स भी आना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लिनक्स आना चाहिए, यूनिक्स आना चाहिए। एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका कमांड होना चाहिए, जैसे विंडोज़ और लिनक्स या यूनिक्स। देन मोबाइल OS। आपको मोबाइल OS के बारे में ये शब्द आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत कम जाना जाता था, या था ही नहीं 15 साल पहले, 20 साल पहले। देन अभी सभी बच्चे जानते हैं या सब लोग जानते हैं एंड्रॉयड OS क्या है, iOS जो आईफोन के लिए यूज़ होती है, ब्लैकबेरी, ये सभी इम्पोर्टेंट मोबाइल OS है। आपको अगर एंड्रॉयड साइड जाना है तो आपको एंड्रॉयड पढ़ना पड़ेगा, एंड्रॉयड OS में आपको काम करना पड़ेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही मार्केट में बूम है। मीन और MERN, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। मीन में M स्टैंड फॉर MongoDB, E स्टैंड फॉर ExpressJS। ये एक फ्रेमवर्क होती है जो Node.js के लिए काम में आती है। बैकएंड और सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ExpressJS के लिए। एंगुलर.js, ये भी एक फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़। Node.js जावास्क्रिप्ट रनटाइम इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होती है। सर्वर साइड नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखिए, मीन स्टैक डेवलपमेंट में इनबिल्ट ही बहुत बड़ी एक ताकत है।
मोंगो डीबी आप पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेस जेएस आप पढ़ लेते हैं, एंगुलर जेएस पढ़ लेते हैं, नोड जेएस पढ़ लेते हैं, तो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट एडवांस लेवल पे आ जाता है। सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक दो करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपका लॉजिकल पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसा जावा हो गया, C++ जावा पढ़ लिया, देन आपने मीन स्टैक डेवलपमेंट पढ़ लिया, तो आपको 100% वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट मीन की वजह से तो आ ही जाएगा, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस, नोड जेएस की वजह से, लेकिन साथ ही साथ में आपको लॉजिक भी 100% क्लियर रहेगी, ताकि वेबसाइट डेवलप करते हुए अगर कुछ लॉजिकल पार्ट है उसमें आपको तकलीफ नहीं जाएंगी। देन MERN, मर्न स्टैक डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा, इसके भी मार्केट में बूम है। मोंगो डीबी, M स्टैंड फॉर, E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस जेएस, A स्टैंड फॉर एंगुलर जेएस और N स्टैंड फॉर नोड जेएस, तो इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम है। इसमें भी वही है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा हैंड है और इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन दोनों का जो एडिशन है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए मीन और मर्न का होता है। कोर जावा के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कोर जावा करते हैं, बाद में मुझे पूछते हैं कि सर मैं अभी क्या करूं। तो कोर जावा के बाद आप एडवांस जावा कर सकते हैं। कोर जावा को हम लोग J2SE करते हैं, एडवांस जावा को हम लोग J2EE कहते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए एडवांस जावा का बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है ये चीज़। एंड्रॉयड, आप एडवांस जावा की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप कोर जावा के बाद डायरेक्ट एंड्रॉयड की तरफ जा सकते हैं। और एंड्रॉयड के बारे में आपको पता ही है कि जो भी मोबाइल के वर्किंग होते हैं, ऐप्स होते हैं, वो सब हम लोग एंड्रॉयड में बनाते हैं। क्लियर है ये चीज़। बिग डेटा के बारे में आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग बिग डेटा को यूज़ करते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं, उसकी भी मार्केट में एक बहुत बड़ी डिमांड है। टेस्टिंग, इसमें आप कोर जावा के बाद डायरेक्ट टेस्टिंग में भी जा सकते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद में टेस्टिंग का भी एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्टिंग में जाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कुछ डेवलपर देखे हैं कि किसी ने जावा किया, एडवांस जावा किया, या फुल स्टैक डेवलपमेंट किया, या पाइथन किया, PHP किया, और उसको जॉब लग गई। उसको आफ्टर 5 इयर्स पैकेज कितना है, और एक ने टेस्टिंग किया, उसको आफ्टर 5 इयर्स पैकेज क्या है। तो मैंने देखा है कि टेस्टिंग वाले को पैकेज इक्विवेलेंट टू अदर टेक्नोलॉजी थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं टेस्टिंग के अगेंस्ट रहता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट रह सकता है। मार्केट का रिजल्ट जो है वो मेरा ओपिनियन है। देन एम्बेडेड के लिए भी आप कोर जावा के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं। क्लियर ये चीज़। कोर जावा के बाद आप इतनी टेक्नोलॉजीज के सामने जा सकते हैं। कोर जावा के बाद एडवांस जावा, कोर जावा के बाद आप एंड्रॉयड कर सकते हैं, बिग डेटा कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, एम्बेडेड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखने वाली है कि जिसको लैंग्वेजेस ही पसंद नहीं, सर मैंने C++ कर लिया, अब मुझे लैंग्वेज तो सामने पसंद नहीं आ रही, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, सो मैं क्या करूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट स्लाइड में दूंगा, बस आफ्टर 2 और 3 मिनट्स। नेक्स्ट, कोर पाइथन के बाद आप क्या करोगे, तो कोर पाइथन के बाद आप एडवांस पाइथन कर सकते हैं। ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए काम में आता है बहुत बड़े पैमाने पे। क्लियर है चीज़। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग, ये आज के वर्ल्ड के ट्रेंडिंग वर्ड्स है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस इसमें, AI, डीप लर्निंग। आज तो इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर ये एक पूरी ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा पहले IT होता था या CS होता था, वैसे अभी AI है। मशीन लर्निंग का भी बहुत बड़ा एक अभी मार्केट में बूम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, डेटा साइंस। आप एडवांस पाइथन के साइड ना जाते हुए कोर पाइथन के बाद डायरेक्ट इस साइड भी जा सकते हैं। देन सैलरी और लोकेशन, तो सैलरी क्या रहेगी, कौन सा टेक्नोलॉजी चूज करने के बाद क्या सैलरी रहेंगी, लोकेशंस कैसे ढूंढे, तो मैं आपको गूगल पे जाने के लिए कहूँगा। गूगल पे जाके आप एक टेक्स्ट लिखिए कि जावा डेवलपर, जॉब फॉर जावा फ्रेशर डेवलपर इन पुणे, तो आपको वहाँ पे जो भी naukri.com की साइट आएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट आएंगी, गूगल के पास से रिजल्ट आएंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि पुणे में जावा के ऊपर कितने जॉब्स हैं और क्या स्टार्टिंग सैलरी रहेंगी। वैसा ही आप सर्च कर सकते हैं कि फ्रेशर जॉब फॉर पुणे
और टेक्नोलॉजी का नाम लिख सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, या टेक्नोलॉजी का नाम लिख सकते हैं पाइथन, और आप चेक कर सकते हैं, या PHP लिख सकते हैं, एंड्रॉयड लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो उसमें लिख के आप सर्च कर सकते हैं। और आपको 110% मेरा तो ये कहना है कि C++, कोर, जावा और पाइथन कर ही लेना चाहिए। देन आप एकदम लास्ट ईयर में आप कभी भी शुरुआत मत कीजिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद आते हैं कि सर अभी लैंग्वेज पढ़ना है, कुछ आते हैं कि अभी सर 4th ईयर में है, 3rd ईयर में अभी पढ़ना है। मेरा बोलना है कि आप 1st ईयर में आइए, या आफ्टर 12th आइए, या 11th में आइए, 8th में आइए, तो भी 8 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने भी C++ पढ़ा तो भी चलता है। वेब डिज़ाइनिंग पढ़िए, HTML पढ़िए, CSS पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़िए, क्योंकि आज पूरी दुनिया ही डेवलपमेंट के साइड जा रही है। और आप कोई भी फील्ड में जाए, आर्मी में जाए, नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाइए, लेकिन आपको थोड़ा ना थोड़ा डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा मेन मोटो था कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन आपको पता इंटरेस्ट नहीं लैंग्वेजेस में, डेवलपमेंट में, तो सर मैं क्या करूँ, मुझे लास्ट पेमेंट तो निकालना ही है, पैसा तो कमाना ही है, बिजनेस तो करना ही है। तो ये उसका आंसर है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़िए, आपको उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लैंग्वेजेस में उतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, आपको लॉजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो छोड़ दीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़िए। डिजिटल मार्केटिंग में भी आज मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी और का भी नॉलेज बढ़ने दीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर आप उनका नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको C++ के इंटरव्यू क्वेश्चंस देने वाले हैं, जावा के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस देने वाले हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।